सबको जय मसीह की यीशु मसीह के नाम में। इसमें हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 से 6 के बीच में कि आत्माओं को परखो, उसकी प्रतीति मत करो। जो आत्मा ये मानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य रूप धारण करके वो पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, समझो कि वो परमेश्वर की आत्मा है। और जो आत्मा नहीं मानती वो मसीह विरोधी की आत्मा है। हम उससे पहचान सकते हैं। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हैं। कैसे? जो आत्मा ये कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो हमारे पापों के लिए बस एक दिखावटी है। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं कि जो सुसमाचार कुरिन्थियों के लोगों को मैंने तुम्हें सुनाया है और कोई और सुसमाचार सुनाए वो श्रापित है, चाहे वो स्वर्गदूत क्यों ना हो, क्योंकि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। आज हम और आप देखते हैं कि कलीसियाएं में पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता, अनेक प्रकार का आश्चर्य कर्म करने वाले आए हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आश्चर्य कर्म होगा, सब होगा, लेकिन मेरे प्रियो, जो आत्मा मानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे बंधन के लिए, ये नहीं कहना कि आओ हम बिल्ली कुत्तों से टाइम पास कर ले। अरे तुम मनुष्य जाति के हो, तुम पास्टर हो। एक व्यक्ति को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बातचीत आत्मिकता का करना होता है। यदि आपके पास खाली समय है तो अपने मित्रों से बात कीजिए, आत्मिकता का बात कीजिए। मेरे प्रियो, हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं, हम आत्मिकता की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है। यदि जो व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो स्वर्ग का बनाने वाला, जो स्वर्ग का रचयिता है, जो पृथ्वी का रचयिता है, जो पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसके पास कैसे टाइम होगा? पृथ्वी पर 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का जिंदगी के सफर में हमको और आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, खास जितने बाइबल कॉलेज में हैं, जितने पृथ्वी पर भारतवर्ष में पास्टर पाए जाते हैं, वो यदि एक मन एक तन होकर के प्रार्थना कर दे तो सब कुछ बदल जाएगा। पौलुस सताने वाला, उसको लोग प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ लोग प्रार्थना करता था। जब परमेश्वर उसको पकड़ा, वो अंधा हो गया। हनन्याह ने जाके प्रार्थना किया कि जो यीशु तुझे दर्शन दिया है वही हमको भेजा है, तू उठ और चल। प्रार्थना किया, वो देखने लगा। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह में इसी तरह से आदमी नहीं आते हैं। लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन, ये कान खोल के सुनना है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते। हम वो आपको स्वर्ग के राज्य में लेके जाने का एक संदेश सुनाते हैं, जो हृदय परिवर्तन होता है, जो दिल का शुद्धिकरण होता है, मन को शुद्ध करने वाला, आत्मा को शुद्ध करने वाला, आपके 4 संतानों को, नाती पोतों पोतों को आशीष से परिपूर्ण करने वाला, स्वर्ग में लेके जाने वाला, उसका हम सुसमाचार करते हैं। मेरे प्रियो, आज के डेट में जहाँ भी दंगाई होता है, वहाँ पर कोई भी लोग शांति और समझौते की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो दंगाई लोग अपने बच्चों को दंगा करना नहीं सिखाते हैं। क्यों? उसमें भर्ती कर लो, अपने परिवार को भर्ती करो। लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने पूरे फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। ऐसा कोई ब्रह्मांड में, पूरे इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हम कह सके कि तुम मेरा फॉलो करो। यीशु कहता है कि तुम मेरा अनुसरण करो। पौलुस कहता है कि तुम मेरा अनुसरण करो, क्योंकि आत्मा को परखो कि वो शैतान की आत्मा है कि परमेश्वर की आत्मा है। ये कब होगा? जब हम प्रार्थना करते हैं घनिष्ठता के साथ,
बोझ के साथ और परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमको वो आत्मा दे कि हम परख सके, हम जान सके कि ये कैसी आत्मा है। तब जाकर के परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने संतानों को वो अपनी आत्मा से भरते हैं कि लो परख की आत्मा समझो। सदरक मेशक अबेदनगो नबूकदनेस्सर राजा के सामने पूरे उसके राज्य में 10 गुना बुद्धि पाई गई। कैसे? क्योंकि वो वचन को पढ़ने वाला और यहोवा परमेश्वर के समीप बैठने वाला व्यक्ति थे, उनमें बुद्धि पाई गई। आज लोग कुत्ता बिल्ली से लोग खेलने लगते हैं। अरे मनुष्य से खेलो, उसकी आत्मिक सफर में उसको आत्मिक बातें बताओ, उसकी जहाँ त्रुटियाँ हैं, उसकी गलतियाँ बताओ कि वो सुधर सके। या तो वो आपसे विरोध करेगा या तो वो नरक के कुंड में जाएगा रजिस्ट्रेशन करा कर, क्योंकि नरक के कुंड का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हम लेके आते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य का रजिस्ट्रेशन हमको दिन प्रतिदिन जीवन की दिनचर्या में करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, इन सारे वचनों से परमेश्वर आपको आशीष से हमको आशीष। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जितने इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं महान प्रभु जी, उनके जीवन चरित्र को, उनके आत्मा को, उनको हृदय को, उनको प्राण शरीर आत्मा को बदल पिता, कि वे आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु। यदि कोई बीमारी की हालात में, किसी भी बोझ की हालात में पिता महान प्रभु, उनको छुइए और पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, शासन व्यवस्था के लिए, जो बॉर्डर पर सैनिक हैं पिता, उनके परिवारों के साथ होना, जो शासक व्यवस्था शासन चलाते हैं, उनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप संभालिए। पूरे भारतवर्ष के मंत्रीगणों को पिता, शासन व्यवस्था को, जो बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी हैं, उनके जीवन चरित्र को, उनके परिवार को आप संभालिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की, सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।